तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 2, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 4, जहाँ पे हम लोगों ने जितने भी फार्मूलाज थे सब फार्मूलाज को देख चुके हैं। अब उस फार्मूला अभी देख रहे थे, क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल 0। यहाँ पे मालूम करने के लिए बोल रहा है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि हमको इसके विभेदक पता करना है। विभेदक जब पता करना रहेगा तो हमारे पास सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे हमको यहाँ से a की वैल्यू चाहिए हो मिल जाता है। ठीक है, जब हम तुलना करेंगे इस समीकरण को व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे जब, तो हमको मिलेगा a बराबर कितना मिलेगा, ये ऑन कंपेयरिंग है। दिए गए समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर तो ए इज इक्वल टू 4 आता है, बी इज इक्वल टू -4 आता है, सी इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, अब हम रखते हैं यहाँ पे फार्मूला में। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो डी बराबर होता है जी, बी की वैल्यू रखेंगे -4, तो यहाँ पे 4 इंटू ए का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक, यह हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो d बराबर 0। हम जानते हैं कि नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या होता है, देयर फोर द रूट्स ऑफ, अगर हमको बोलेगा कि आइडेंटिफाई करिए कि रूट्स का नेचर कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, फर्स्ट ही कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि क्या होता है, देयर फोर the nature of roots of quadratic equation is real and distinct। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। तो अतः समीकरण के मूल की प्रकृति वास्तविक और समान होते हैं। यहाँ तक हो गया आंसर। ठीक, चलो हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में देखेंगे इसी तरीके से एक्सरसाइज 1 और 2 सॉल्व होगा। तो बताओ एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट में से कोई बताना है, फर्स्ट का सेकंड? अच्छा, चलो हम देखते हैं फर्स्ट का सेकेंड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट का सेकेंड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि दिए गए समीकरण की विभेदक ज्ञात कीजिए। ठीक, दिए गए समीकरण की विभेदक या डिस्ट्रिक्ट पता कीजिए। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, पहला का दूसरा है x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 बराबर में 0। पहले हमको इस रूप में लेके आना पड़ेगा। हम देखते हैं कि द्विघाती समीकरण कैसे रहता है ना, इस रूप में रहता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो x और 2x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, x और -1 -x, -1 और 2x -2x, -1 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा जी 2x स्क्वायर ऋण -3x प्लस 1 इज इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग दिए गए समीकरण की तुलना, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। तो a बराबर कितना मिलेगा, a बराबर 2 मिलेगा, हाँ 2, b बराबर -3, c बराबर 1। ठीक है, ये अब हम वैल्यू रखेंगे कहाँ पे, फार्मूला। तो
क्या होता है फार्मूला, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इधर लिखते हैं तो ये हो जाएगा कितना जी, डी इज इक्वल -3 स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 है ना, और सी की वैल्यू कितना है 1, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो डी की वैल्यू आएगा हमारे पास कितना 1, जो कि क्या है पॉजिटिव, या डी इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे बता सकते हो कि हियर डी इज़ ग्रेटर देन 0 देयर, अरे सॉरी मैं तो पूछा नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पता करने बोला है, तो यहाँ तक आंसर। पहला में बोला है ना कि डिस्क्रिमिनेंट पता कीजिए, तो यहीं तक ख़त्म है। ठीक है, चलो बताओ, और हो गया। सेकंड में देखोगे कोई है बताने लायक, सेकंड भी ऐसे ही बनाना है। चलो एक ठाने बता देता हूँ, जैसे कि बता रहे हैं पहला दूसरा का, मान लो तीसरा देख लो, दूसरा का तीसरा। ठीक, जल्दी से बता देता हूँ। चलो हमारे पास है गिवन इक्वेशन सेकंड का थर्ड, बोले ना सेकंड का थर्ड। चलो बताओ तो क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर -2 6x + 2 इज इक्वल, ये इक्वेशन दिया है। हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन फ्रॉम ax स्क्वायर + bx + c इज इक्वल टू 0, है ना। दिए गए समीकरण की तुलना a की घात ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर हो गया। तो a का मान कितना मिलेगा, दोनों कंपेयर हो रहा है, 3 मिलेगा। b का मान कितना मिलेगा 6, c का मान कितना मिलेगा 2। अब हम फार्मूला रखेंगे, फार्मूला से यहाँ पे देखेंगे सॉल्व कर। चलो जी, तो b की वैल्यू कितनी है -2√6 की पावर 2, फिर है -4, a का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है 2। अब -2√6 का स्क्वायर कितना मिलेगा 12 मिलेगा, -2√6 की पावर 2 12 मिलेगा क्या, सॉरी 4, 6 4 ज़ा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 सॉरी -2√6 इंटू -2√6, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और √6 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 हो गया, तो 6 चौक 24, ठीक है, 4 से 24, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आया 24, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 0 आ गया। Here d is equal 0, sorry, therefore the nature of roots of quadratic equation is real and equal, है ना। यहाँ d बराबर 0 है, अतः समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। Therefore the roots of quadratic equation is real and distinct। ये बन गया आपका दूसरा का तीसरा। चलो थर्ड का देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज इफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अब आपको पहले से कंडीशन दे दिया है, पहले का से कंडीशन बता दिया है कि जो गिवन इक्वेशन है उसके उसके रूट्स क्या है रियल एंड इक्वल है। तो आपको k का मान पता करना है, ठीक है। k का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण के मूल वास्तविक और समान है ना। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे बदल जाएगा, थोड़ा सा, बाकी सूत्र वगैरह फार्मूला वही यूज़ करेंगे, लेकिन बनाने का तरीका में थोड़ा अंतर आ जाएगा। चलो देखते हैं कौन सा बताना है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का
थर्ड का थर्ड बताना है। तो गिवन इक्वेशन, या इसी को बोल सकते हो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। दिया है द्विघाती समीकरण, क्या दिया है, 2x² प्लस kx 9/8 0। हमको फाइंड आउट करना है, मालूम करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट ठीक है, के का वैल्यू पता करना है। अब चलो देखो जी, यहाँ पे तो हमको ए बी सी चाहिए ही, तो ए बी सी जब चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिए गए समीकरण की तुलना, यानी कि ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, दिए गए समीकरण की तुलना ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर में 0 से करने पर, चलो भाई, तो ए का मान कितना आएगा 2, बी का मान के, सी का मान 9/8। हाँ चलो जी, अब हम यहाँ पे गिवन सिचुएशन है, सिचुएशन क्या गिवन है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल, है ना, यानी कि आपको लिखना उसी को। तो दिए गए समीकरण की तुलना, सॉरी, दिए गए समीकरण के क्या बोल सकते हो, समीकरण के मूल की प्रकृति, दिया है समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। तो वास्तविक और समान रहते हैं, रियल एंड रिस्ट्रिक्ट रहता है, सॉरी रियल एंड इक्वल रहता है, तो क्या होता है, डी बराबर 0 होता है ना, डी बराबर 0 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ना, हमको पता है कि डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4ac ये है, b² - 4ac, ये तो हो गया 0। अब इसको लेके चलना है आपको। ठीक है, तभी हमको k का मान मिलेगा, है ना, k की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, k की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे चलो हम लेफ्ट साइड में रखते जाएंगे b का मान, सॉरी d का मान। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, b² - 4ac बराबर में 0। यही अंतर है ना, पिछले वाले और इस वाले में। b का मान कितना रखेंगे, k, तो यह हो जाएगा k² - 4, a का मान कितना रखेंगे 2, c का मान कितना रखेंगे 9/8 बराबर में 0। ये देखो ये हट जाएगा क्या, 4 2 ज़ा 2 और 2, तो k² - 9 इज इक्वल 0, 9 उधर जाएगा तो k इज इक्वल हो जाएगा 9, सॉरी, तो k क्या बन जाएगा √9, तो k इज इक्वल कितना आएगा ±3। यह है आपके पास क्या आंसर, एक k बराबर 3 ले लेना। ठीक है, और उसमें और पिछले प्रश्न, पिछले क्वेश्चन और इसमें बस डिफरेंस इतना है कि हमको d को लेफ्ट साइड, d की वैल्यू को लेफ्ट साइड लेते हुए चलना है, राइट साइड क्या रखना है 0, है ना। सेकेंड का आंसर कुछ दिया है, आंसर कुछ और आ रहा है, क्या है क्वेश्चन, 3/5x² - 2/3x + 1, ऐसा। तो b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा -2/3 की पावर 2 माइनस 4, एक की वैल्यू कितना आएगा 3/5, ये कितना आएगा 4/9, ये आ जाएगा 12/5। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालोगे 40 होगा, 45, इधर आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा 108, कितना मिलेगा 88।
अपॉन में 45 कटेगा नहीं ना, पॉजिटिव है तो ये तो रियल हो जाएगा, डी इज़ ग्रेटर देन 0 ना, तो रियल एंड इक्वल हो जाएगा। अच्छा है तो माइनस में आएगा यार, तभी से रियल और क्या रहेगा, बताया तो था नॉट रियल, तो नो रियल तो है, ठीक तो है जी। चलो चौथा करेक्ट है, बता देता हूँ आप लोगों को। क्या आपका कौन सा प्रश्न था जी, कौन सा था, सेकेंड का फोर्थ, फिफ्थ है, फिफ्थ है, फिफ्थ है, सेकेंड का फिफ्थ था। तो ये इस तरीके से बनेगा जहाँ पे इमेजनरी एंड डिस्ट्रिक्ट काल्पनिक और असमान होंगे। चलो अब हम चलते हैं अगला, चौथा। चौथा में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला मेथड। ठीक है, तो हम देखते हैं कोई सा क्वेश्चन 4 का, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। चलो चलते हैं फिर 5, तीसरा, तीसरा बना, हाँ तीसरा ही बता देता हूँ, सब तो ऐसे ही बनेगा यार। थर्ड बना लोगे क्या, हैं? एक बार बता देता हूँ, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है चौथा का तीसरा, क्या दिया है बताओ तो, 10 इज इक्वल 0, है ना। हमको बोला जा रहा है इस इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व कीजिए। चलो हमको क्या करना पड़ेगा, दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन फ्रॉम ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर में 0 से करने, है ना। तो ए बराबर कितना मिलेगा, 6, बी बराबर 7, हाँ 7, सी बराबर -10, है ना। अब हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है चलो बताओ, एक्स बराबर माइनस प्लस माइनस रूट ओवर पूरे के अपॉन में, है ना। चलो भाई हम रखते हैं वैल्यू, बी बराबर कितना दिया हुआ है जी 7, और यहाँ पे फार्मूला में अलग से माइनस है ना, तो यहाँ पे दिया रहेगा तो और उसका भी रखना, तो -7 प्लस माइनस रूट ओवर बी का वैल्यू कितना 7 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 6, सी का वैल्यू -10, पूरे के अपॉन में आएगा 2a, ए का मतलब 6, है ना। हम पहले रूट ओवर को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस रूट ओवर बी 7 स्क्वायर 49 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, है ना, और ये 4 और 60 टोटल, है ना, पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, चल ठीक। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा जी 289, किसी का स्क्वायर है, -7 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 17 अपॉन में 12, तो है, तो एक बार लेंगे हम पॉजिटिव साइन, वी टेक पॉजिटिव साइन, या धन चिन्ह लेने पर एक बार लेंगे ऋण चिन्ह, ठीक। तो x से इक्वल हो जाएगा -7 प्लस 17 अपॉन में 12, तो 7 जब माइनस होगा तो कितना मिलेगा 10/12, है ना, ये सरल हो सकता है 5/6, माइनस जब लेंगे हम तो x इज इक्वल -7 -17 अपॉन में 12, तो कितना मिलेगा जी
-20 अपॉन में कटेगा x इज इक्वल -2। तो फाइनली हमारे पास आया आंसर x इज इक्वल -2 एंड 5/6। ये है क्या आंसर। इस तरीके से बनाना है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा फार्मूला में रखना है। आपको यहाँ पे बस दिक्कत होगा ये किसी का स्क्वायर है या नहीं, बस